1 अप्रैल 2026 को एमवी हॉन्डियस नाम की शिप 170 पैसेंजर्स और 70 क्रू मेंबर के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है। यह शिप कोई मामूली लग्जरी क्रूज या पार्टी क्रूज नहीं थी। इस शिप में बर्ड वॉचर, साइंटिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और अलग अलग टाइप के रिसर्चर्स भी मौजूद थे। मगर थोड़े दिनों के बाद 6 अप्रैल को लियो नाम के एक डच व्यक्ति को अचानक तेज बुखार, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और सिर दर्द होता है। और ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है कि जिनकी वजह से 11 अप्रैल को उनकी मौत हो जाती है। और कई दिनों बाद उनकी वाइफ को भी सेम प्रॉब्लम होती है और फिर उनकी भी मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन पर यह पता चल रहा है कि दोनों कपल शिप में बैठने से कई दिनों पहले एक इन्फेक्टेड चूहे के संपर्क में आए थे, जिनकी वजह से उनको ये वायरस इन्फेक्शन हो गया था। और ये वायरस की जो स्पेसिफिक टाइप है उसका नाम है एंडीज हांटा वायरस। हांटा वायरस के चलते लियो पहले व्यक्ति बने थे जिनकी शिप में मौत हो गई थी और इसीलिए उनको पेशेंट 0 नाम दिया गया था। अभी तक शिप में से टोटल 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 कंफर्म्ड केसेस है और 2-3 सस्पेक्टेड केसेस है। इसीलिए टोटल 10 केसेस अभी तक सामने आए हैं। अभी मैं आपको अगर और बताऊं तो हांटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जो कि एक डेंजरस वायरल डिजीज है, वो ग्रुप ऑफ वायरसेस से फैलता है जिसका नाम है हान वायरस। ये अक्सर चूहों में पाया जाता है, मगर चूहों को ये नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर कोई ह्यूमन इनके ड्रॉपिंग, सलाइवा या फिर यूरिन के संपर्क में आता है तो इंसानों को ये डिजीज हो सकता है। वैसे तो ह्यूमन टू ह्यूमन में ये स्प्रेड नहीं होता, ट्रांसमिट नहीं होता, मगर जो एंडीज हांटा वायरस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन में भी स्प्रेड हो सकता है। और ये जो एंडीज हांटा वायरस है वो स्पेसिफिकली एंटार्क्टिका, अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। अभी हांटा वायरस जो है उसकी स्पेसिफिक 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है HFRS और दूसरा होता है HPS। इसका जो फर्स्ट केस था वो 1951 जब कोरियन वॉर चल रही थी, तभी हांटान रिवर के पास 3000 यूएन ट्रूप्स मौजूद थे और वो किसी अजीब बीमारी से बीमार पड़ने लगे। और 1978 में ये वायरस को आइसोलेट किया गया और इसका नाम रखा गया हांटान वायरस। और फिर कई सालों बाद 1993 में अमेरिका के 4 कॉर्नर्स रीजियन में एक मिस्टीरियस आउटब्रेक होने लगा। हाँ, हेल्दी यंग लोगों में फीवर, मसल पेन और सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी। इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला ये सेकंड टाइप जो है HPS हांटा वायरस वो हुआ है। जो HFRS हांटा वायरस होता है वो मेनली ब्रीदिंग प्रॉब्लम कॉज नहीं करता, मगर HPS है जो डेडली है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी कॉज करता है। नाउ आई टेल यू रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बाय इट। तो घबराने की कोई ज़रूर नहीं है, क्योंकि ये वायरस बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर होता है और मेनली जो एंडीज हांटा वायरस है वो अर्जेंटीना या फिर साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और नॉर्मली ये चूहों में से इंसान में फैलता है, लेकिन ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं होता। तो और ये भी चूहे जो है वो नॉर्मल चूहों में से नहीं होता वायरस, पर जो इन्फेक्टेड चूहे होते हैं उनमें से ही ये वायरस ट्रांसमिट होता है। So that's it for today.